बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं अक्सर व्लॉग करता रहता हूँ दिल के उन मरीज़ों के लिए जो दिल की बीमारी के बाद अपनी होप खो देते हैं, उम्मीद खो देते हैं। वो ये समझते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी का आखिरी वक्त आ गया है और अब हमने ज़िंदा नहीं रहना, और अगर हम ज़िंदा रहेंगे तो वो भी हम बिस्तर पर अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारेंगे और लाचार होके, लोगों के मोहताज होके, जबकि दर हकीकत ऐसा नहीं होता। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा ज़हूरुल हक पाशा साहब से। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बहुत एक्टिवली काम करते हैं और इनका बड़ा नाम है। 2011 में जब इनको दिल की तकलीफ़ हुई तो फिर ये मेरे पास आए और उसके बाद जिस तरह हमने इन्हें गाइडलाइन दी, इनके प्लान तरतीब दिए। ट्रिपल वेसल डिज़ीज़, दिल की तीनों नालियां बंद होने के बावजूद इन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी। आज 2-3 किलोमीटर दौड़ते हैं, भागते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लेकिन ये सब कैसे मुमकिन हुआ, आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है पाशा साहब, कैसे जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। बड़े फ्रेश लग रहे हैं। हाँ, बस डॉक्टर साहब, आपकी दुआएं और आपके ट्रीटमेंट की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को बहुत बेहतर फील करता तकरीबन 11 साल हो गए। मैं देख रहा था कि नवंबर 2011 में आप आए थे। हूँ। जी जी हाँ, जी। तो हुआ क्या था, कुछ आप भी अपनी ज़बानी बताएं ताकि लोगों को मालूम हो कि आप किन मराहिल से गुजरे। डॉक्टर साहब, नवंबर 2011 में मुझे कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिसमें मुझे अटैक भी हुआ। अच्छा। उससे पहले मुझे पेन फील होती थी छाती में, जी। जिसकी वजह से मुझे दिल के हॉस्पिटल में जाना पड़ा। अच्छा। वहाँ मुझे मेरा एंजियोग्राफी किया गया तो मुझे ये बताया गया कि जी आपकी 3 आर्टरीज़ जो हैं वो तकरीबन 90% ब्लॉक हैं, जिनमें से 2 मुकम्मल बंद थी। अच्छा। तो उसके बाद मुझे फौरी तौर पे बाईपास सर्जरी सजेस्ट की गई। तो वहाँ पे किसी दोस्त के रेफरेंस से मुझे डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर जावेद सब्जवारी साहब के पास भेजा गया। अच्छा। तो मैं जब डॉक्टर साहब के पास आया तो मुझे इन्होंने कुछ ट्रीटमेंट और अल्टरनेट ट्रीटमेंट के बारे में बताया कि इस तरह आप अगर इस पे अमल करें तो आप ठीक हो सकते हैं। अच्छा, एक मैं ये बताना, क्योंकि आपने ऑल्टरनेटिव कहा ना। जी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट हम उससे कहते हैं जो हमारे एलोपैथिक सिस्टम से हट के होता है, जी। ठीक है ना। लेकिन हम तो अपनी सिस्टम में रहते हैं। हाँ जी। हम अपने सिस्टम में रहते हुए, क्योंकि देखें आपको याद होगा हम तो एंजियोप्लास्टी करते थे। जी मैं आज भी एंजियोप्लास्टी करता हूँ, मैं स्टेंट डालता हूँ, लेकिन सिर्फ उन लोगों में या बाईपास करवाता हूँ जिनको ज़रूरत होती है, एब्सोल्यूट इंडिकेशन होती हाँ है। जी। लेकिन ये आपकी बात ठीक है कि जब आपने अपने आप को तब्दील करना शुरू किया तो फिर आप में तब्दीली आई। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी, कुछ हिदायत दी, जिसमें सुबह मॉर्निंग वॉक थी, मेडिकेशन थी, प्रॉपर फूड थी, एक फूड चार्ट दिया। मैंने उस पे पूरी तरह अमल किया और मैंने जो परहेज़ करना था वो भी मैंने किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं 2-3 किलोमीटर जो है वो जॉगिंग करता हूँ और मैं योगा की एक्सरसाइज भी करता हूँ और अपनी मर्ज़ी से खाता पीता भी हूँ। कोई इस तरह की ख़ास जो है वो पाबंदी नहीं है मुझ पे। तो बाकी फ्रूट्स का इस्तेमाल करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब की जो है वो हिदायत पे अमल करने से मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो पहले से तकरीबन 100 टाइम्स बेटर है। अच्छा, जो आपने कहा कि आप जो मर्जी आए खाते हैं, हाँ जी। आप सिरीपाए, निहारी, कलेजे, गुर्दा, मख सब कुछ खाते नहीं हैं? नहीं, हाँ, मैं कतन वो चीज़ें नहीं खाता बिल्कुल। जो इफ़ेक्ट करती हैं, क्योंकि ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ये हर हार्ट पेशेंट्स को ये चाहिए कि वो इन बातों पे अमल करें कि बेशक। जो चीज़ें उनके लिए मुज़र सेहत हैं, जिसमें चिकनाइयाँ ज़्यादा हैं, या जो चीज़ें उनके हार्ट को हर्ट कर सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनको फौरी तौर पे क्विट कर देना चाहिए। और स्पेशली मैंने तकरीबन 25 साल स्मोकिंग की और मैंने डॉक्टर साहब के पास जिस वक्त मैं आया तो मुझे सबसे पहला ये ऑर्डर मिला कि मुझे स्मोकिंग क्विट करनी है। मैंने उसी वक्त स्मोकिंग को क्विट किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो ही मैंने स्मोकिंग क्विट की तो उसके बाद से मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत बेहतरी आई। बहुत। अब देखें, नौजवानों को ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि देखें, अगर ज़हूरुल हक पाशा टोबैको ख़त्म करने के बाद
अपनी ज़िंदगी में एक नई तब्दीली ला सकते हैं। दिल की तीनों नालियाँ बंद। अब दिल की तीनों नालियाँ बंद होने का मतलब ये नहीं है कि वो बंद ही हैं, बल्कि अल्लाह ताला कोलेट्रल्स बनाता है। जी। उसे हम कहते हैं कुदरती बाईपास। हाँ जी। जो कुदरती बाईपास होता है वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है, जो हम बाईपास करते हैं। जी। देखें, एक बात आप जहन में रखें, दुनिया में जो भी ईजाद इंसान के फ़ायदे के लिए होती जी। है, एंजियोप्लास्टी इंसान के फ़ायदे के लिए, जी। बाईपास सर्जरी इंसान के फ़ायदे के लिए। लेकिन जब हमने देखा कि आज हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, स्टेंट डालते हैं या हम बाईपास करवाते हैं, लोग 2 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं। हाँ। लेकिन जिन लोगों ने अपने आप को तब्दील किया, जिस तरह आपकी मिसाल हमारे सामने, और इसी तरह और बेशुमार लोग जिनकी मैं मिसालें देता रहता हूँ, आप ये बताइए कि आप दिल के मरीज़ों को क्या पैगाम देंगे और नौजवानों को ख़ास तौर पे क्या पैगाम देंगे कि वो अपने आप को दिल की बीमारी से महफूज रख सकें? मेरा सबसे पहला पैगाम उन तमाम लोगों के लिए और बतौर ख़ास नौजवानों के लिए ये है कि अगर वो स्मोकिंग करते हैं तो खुदारा स्मोकिंग को फ़ौरी तौर पे क्विट कर दें। ये एक ऐसी खामोश कातिल चीज़ है जो आपको अंदर अंदर से इतनी जल्दी जो है वो दिल के अमराज में मुब्तला करती है कि इंसान को पता भी नहीं चलता। और ये छोड़ना कोई मुश्किल नहीं है, बस एक इसके लिए इरादा चाहिए और आप अपने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ इसको फ़ौरी तौर पे छोड़ सकते हैं। कुछ नहीं होता स्मोकिंग छोड़ने से। मुझे एटलीस्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ा स्मोकिंग छोड़ने से। मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो गई, मुझे सांस फूलना वो बंद हो गया और मेरे अंदर ऑक्सीजन का फ़्लो बेहतर हो गया। गुड। मेरा स्टोमिक भी वो बहुत बेहतर काम करना शुरू हो गया। तो मेरी ये गुजारिश है उन तमाम लोगों से, तमाम व्यूअर्स से जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि वो पहली बात तो ये कि अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं, अपनी खुराक को बेहतर करें, जो डॉक्टर्स उनके लिए प्रॉपर मेडिसिन सजेस्ट करते हैं उसको प्रॉपर इन टाइम लें, और उसके साथ फ़िज़िकल एक्सरसाइज और फिज़िकल वर्कआउट ज़रूर करें। बिल्कुल, जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि जितना आपने फिजिकल एक्सरसाइज आपको डॉक्टर्स बताते हैं जी जी उस पर अमल करें। उस पर बिल्कुल। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लोग खुद से दौड़े लगाना शुरू कर हाँ देते जी, हैं। नहीं ऐसा नहीं होना ठीक चाहिए। है ना, वो भी उनके लिए नुकसानदेह हाँ होती जी, है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया ज़हूरुल हक पाशा साहब, और आई होप ख़वातीन हज़रात आपने इनकी बातें सुनी होंगी, और वो लोग जो दिल के मर्ज़ में मुब्तला होने के बाद मायूस होकर बैठे हुए हैं, या जिनको कहा गया है कि आप इमरजेंसी बाईपास करवाएं, अगर ये तीनों नालियों की तंगी के साथ आज भी 3 किलोमीटर जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, खाने में एहतियात करते हैं, और टोबैको को इन्होंने मुकम्मल तौर पे खैरबाद कह दिया है, तो आप लोग भी अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे अंदाज में गुजार सकते हैं एक सेहतमंद और मजबूत दिल के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।